खुश नसीब है वो माँ, खुश नसीब है वो बीवी, खुश नसीब है वो बहन, खुश नसीब है वो बच्ची, खुश नसीब है वो औरत जो अपने शोहर का कदम घर में आता हुआ देखे और शोहर का चेहरा देखकर मुस्तफा कहते हैं उसकी ताजीम को औरत खड़ी हो जाए और खड़ी होने के बाद सर पे अगर दुपट्टा ना हो तो अपने सर पे चादर डाल ले और अपने शोहर की तरफ मुस्कुरा कर देख ले। मुस्तफा कहते हैं उधर शोहर को देख के औरत मुस्कुराती है और उधर अल्लाह की रहमत मुस्कुराती है। मुस्तफा कहते हैं कि शोहर का चेहरा देखकर औरत को चाहिए खड़ी हो जाए ताजीम के लिए और अपने शोहर का चेहरा देख के उसे मुस्कुरा के सलाम कर ले। मुस्तफा कहते हैं इधर औरत सलाम करके बैठती भी नहीं, उससे पहले अल्लाह उस औरत को एक शहीद का सवाब अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। सुनिए है ये है सलाम की बरकत। मुस्तफा कहते हैं घरों में आओ तो सलाम, यानी बीवी हो उसको भी, और अगर घरों से निकलो तब भी किसको सलाम करना, घर से निकल के छोटा मिले उसको सलाम, बड़ा मिले उसको सलाम, अदना मिले उसको सलाम, आला मिले उसको सलाम, अमीर मिले उसको सलाम, गरीब मिले उसको सलाम, हाकिम मिले उसको सलाम, महकूम मिले उसको सलाम, मोहताज मिले उसको सलाम, मोहताज मुमताज मिले उसको सलाम, अपना हो उसको सलाम, मगर याद रखिए सलाम करो यहां तक के मुस्तफा कहते बच्चा मिले उसको भी, जोर से बच्चा हो उसको भी। आज तो सलाम भी मुंह देखकर हो रहे हैं भाई। चमत्कार को सलाम, ओहदेदार को सलाम, जमींदार को सलाम, मालदार को सलाम, दौलतमंद को सलाम, चेयरमैन साहब को सलाम, प्रधान जी को सलाम, एमएलए को सलाम, मंत्री को सलाम, नेताजी को सलाम, मेंबर साहब को सलाम। कौन करता है किसी गरीब को सलाम, कौन करता है किसी फकीर को सलाम, कौन करता है किसी भिखारी को सलाम, कौन करता है किसी मोहताज को सलाम। मगर इस जलसे में आने वाले सिद्दील सुन्नियों पैगाम लेके जाओ, मुंह देखकर सलाम मत करो, ईमान वाला देखकर सलाम किया करो, इसलिए कि तुम्हारी नजर में फकीर है, हो सकता है यही अल्लाह का वली हो, यही अल्लाह वाला हो। और अल्लाह का वली उसको कहते हैं जिसके मुंह में खुदा बोलता है, यानी कि बोलना जबान उसकी है मगर बोल कौन रहा है, खुदा। अगर उसने कह दिया, आपने कहा सलाम वालेकुम, उसने कह दिया वालेकुम अस्सलाम, यानी तुम भी सलामत रहो, तो जबान वली की थी। खुदा की कसम तेरी दुनिया भी सलामत, तेरी कब्र भी सलामत, तेरा मैदान महशर भी सलामत। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए मुंह देखकर सलाम नहीं, ईमान वाला देखकर सलाम करो। क्या देखकर? तुम्हारे नबी ने कभी मुंह देखकर सलाम नहीं किया। बहुत बेशक। तुम्हारे नबी ने कभी मुंह देखकर सलाम, जोर से बोलो, कभी सलाम। अरे मियां बच्चों तक को सलाम किया था नबी ने। कौन करता है आज? बच्चों को सलाम किया नबी ने, एक दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन तक नबी ने सलाम किया। सुभान। चौथे दिन बच्चों ने चाहा हम अपने नबी को सलाम करेंगे। अरे मियां नबी जब निकले तो बच्चे छुप गए नबी के आने से पहले। दरवाजा खुला तो बच्चे छुप गए। मेरे रसूल का दरवाजा खुला, निकल के आए नबी। एक बच्चे ने कहा देखो नबी का दरवाजा खुल चुका, मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं। खुदा की कसम मेरे रसूल जब तशरीफ लाते तो रास्ते खुशबू से महक जाते। बच्चे समझ गए खुशबू आने लगी, मुस्तफा तशरीफ लाने वाले हैं। चारों तरफ छुपे हैं बच्चे। जब मेरे रसूल का कदम पाक बच्चों ने देखा, चारों तरफ से निकले हैं बच्चे और निकलकर मेरे नबी को और आपके नबी को सलाम कर लिया। मेरे नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। एक बच्चा बोला आका रोज तो आप करते थे सलाम, आज हमने कर लिया सलाम। नबी ने फरमाया बेटा तुम खुश नसीब हो। पता ये लगा जो पहले सलाम करता है वो बदनसीब या कम नसीब नहीं होता, बल्कि वो खुश नसीब होता है। मेरे नबी ने फरमाया ए बेटा तुम खुश नसीब हो। बच्चे मुस्कुरा गए। एक बच्चा बोला आज आपने क्यों नहीं किया? तो नबी का जवाब सुनो और झूमो आप। मेरे नबी बोले अगर हम चाहते तो आज भी कर लेते। सुभान अल्लाह, सुभान।
कहा अगर कर लेते तो किया क्यों नहीं? मेरे नबी ने फरमाया बेटा हमने 2 दिन तक किया था, तीसरा दिन आया तो तुमने सबने मीटिंग की थी, आज हम नबी को सलाम करेंगे। ए बेटा इधर तुम्हारी मीटिंग हो रही थी और उधर हम अपने हुजरे में तुम्हारी मीटिंग को समाप्त कर रहे थे, इसलिए हमने तुम्हें मौका दिया कि अगर हम आज भी सलाम कर लेते तुम्हारी मीटिंग बर्बाद हो जाती, तुम बच्चे हो तुम्हारा दिल टूट जाता, इसलिए हमने मौका दे दिया ताकि बच्चे हमें सलाम कर ले, इसलिए कि हम दुनिया के अंदर किसी का दिल तोड़ने नहीं आए हैं बेटा, बल्कि टूटे दिलों को जोड़ने आए हैं। अल्लाह अल्लाह, ये किसने दिया है रास्ता? तुम्हारे नबी ने। ये किसने दी है जिंदगी? तुम्हारे रसूल ने। ये किसने दिया है पैगाम? तुम्हारे रसूल ने। ये किसने दी है शरीयत? तुम्हारे रसूल ने। ये किसने दिया है मसलक? तुम्हारे रसूल ने। ये किसने उड़ाई है सीधे सीरत की चादर? तुम्हारे रसूल ने। ये किसने दिया है पैगाम? तुम्हारे रसूल ने कि अगर दिलों को जोड़ना है तो सलाम के आदी बनो, अगर मोहब्बत करना है तो सलाम के आदी बनो, एक दूसरे से मिलकर रहना है तो सलाम के आदी बनो, रास्तों से निकलो तो सलाम करते हुए निकलो, एक दूसरे को मोहब्बत का पैगाम देते हुए निकलो। अरे दुनिया से जाओ तो इस अंदाज में जाओ कि तुम अगर मर भी जाओ तो दुनिया तेरे जनाजे के करीब आके तुझे गद्दार ना कहे, तुझे झूठा ना कहे, तुझे मक्कार ना कहे, तुझे चोर ना कहे, तुझे डाकू ना कहे, तुझे बदमाश ना कहे, तुझे गुंडा ना कहे, तुझे लुच्चा ना कहे, तुझे चुगली करने वाला ना कहे, तुझे दिल दुखाने वाला ना कहे, तुझे जुल्म करने वाला ना कहे, तुझे साथी करने वाला ना कहे। तेरा जनाजा रखा हो, देखने वाले जब तेरे जनाजे के करीब आए तो चेहरे से कफन उठा के सिर्फ एक जुमला बोल दे, अरे कुछ भी सही मगर मुस्तफा का गुलाम था। खुदा की कसम जनाजा बाद में उठेगा, पहले तेरी कब्र को जन्नत का बगीचा बना। बहुत अच्छे, नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। असल जिंदगी है मोहब्बत रसूल। जोर से नहीं बोल रहे, पूरी ताकत से नहीं बोल रहे आप। असल जिंदगी है इश्क रसूल। नबी से इश्क है तो आप कामयाब हैं, नबी से प्यार है तो आप कामयाब हैं। अरे यार ये भी कोई जीना है, ये भी कोई जीना है। दुनिया में आए, चंद दिन जिए, उसके बाद बात खत्म। आए और चले गए, खत्म हो गई बात। कोई याद नहीं करता तुम्हें, कोई नहीं देखता है तुम्हें। सुनो एक चीज कान खोल के सुनो, मरना तो है ही यार, दुनिया से जाना तो है ही, मगर जब मरो तो छाप छोड़ के मरो। बहुत अच्छा। हाँ, जिस दिन मरो तो छाप छोड़ के मरो। कुछ तो छोड़ जा दुनिया में, सिर्फ दलाली छोड़ेगा, सिर्फ दलाली। प्लॉट पर कब्जा, जमीनों पर कब्जा, मिल्कियत पर कब्जा, दूसरों की दौलत पर कब्जा, दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत पे हमले, दूसरों की जमीनों पे हमले, दूसरों की मिल्कियत पे हमले, दूसरों की इज्जत पे हमले। झूठी गवाहियां दे दे के हजारों को तुमने जेलों में डलवा दिया, थाने कचहरियों में दलाली करके कितनों के तुमने चूल्हे बर्बाद करा दिए। अपने भाइयों की जमीनों जायदाद को डाका लगा लगा के तुमने अपनी भतीजियों की इज्जतों को लुटवा डाला, तुमने अपनी भाइयों के सरों से इज्जत की चादरें छीन ली। तुम मुसलमान हो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पैगाम। तुम हो मुसलमान जिनको चेहरों को देख के शर्म आती है दुनिया आज। तुम हो मुसलमान, जेलें भरी पड़ी हैं तुमसे, कचहरियां भरी पड़ी हैं तुमसे, अदालतें भरी पड़ी हैं तुमसे, थाने और चौकियां भरी पड़ी हैं तुमसे। सबसे ज्यादा तुम हो दलालियों में आगे। क्या तुम ऐसी कौम थे जिस मंजिल पे तुम आ गए? एक तो ये कह रहे आप फजर की नमाज पढ़ के बोले वो इमाम साहब एक बात तो बताओ। बोले क्या? बोले अल्लाह ने कुरान में ये कहा, बताइए। ये कह रहे आप बताइए।
मतलब ऐसे क्या कुछ जानता ही ना। तो इमाम साहब बोले क्या कहा? बोले ये सुना हमने। तो बोले वो इज्जत मुसलमान के लिए अल्लाह ने कहा है। इमाम साहब बोले अल्लाह का शुक्र है कुरान ने सच कहा। पूरी ताकत से नहीं बोल रहे तुम? अगर यकीन है अल्लाह के कुरान पे तो बोलो ना यार सुभान अल्लाह। इमाम साहब बोले सच कहा। तो बड़ी गर्दन झुका के बोला अगर सच है तो हाफिज जी ये जो हम तुम पिट रहे हैं ये क्या मामला? अरे जब अल्लाह ने कह दिया कि इज्जत मोमिन के लिए है तो मौलाना साहब हम तो पिट क्यों रहे हैं? इमाम साहब जानते थे उसके बारे में। बोले सुबह ही सुबह तू ही बचा था मेरे हुजरे में आने, कोई और ना था तेरे अलावा ये बात पूछने, तू ही आया मुझसे पूछने। बोले क्या मतलब? मसला बताओ तुम्हें इससे क्या लेना देना? इमाम साहब बोले मसले का जवाब तू बैठा है तू। बोले कैसे? बोले अपने सीने में झांक के देख तू क्या है। जानते हो काम क्या था उसका? उसका काम ये था, दो पार्टी थी गांव में, कभी उस वाले प्रधान के घर कभी उस वाले प्रधान के घर। शाम को उधर मार रहा लड्डू और शाम दोपहर को उधर मार रहा रसगुल्ले। उधर वाले से कह रहा मामला पक्का है, अपना 50 वोट है तुम्हारे। और उधर जाकर कह रहा बोले फिक्र मत करियो जीते रखे हो तुम। अबे दल्ले हो दल्ले, हराम खाने वाले दलाल, पेट भरने वाले दलाल, दूसरों की इज्जत से खेलने वाले दलाल, हराम लुकमों पर पलने वाले दलाल। बेटियां भागती हैं फिर कहता मौलाना समझ में नहीं आ रहा बेटियां भाग क्यों गई? बेटे तेरी दूसरों की बेटियों को लेके थानों में तेरे सामने तेरी आंखों के सामने निकाह कराते हैं गैरों की बेटियों से। तब कहता हाफिज जी नजर लग गई। बेटे नजर किसी की नहीं लगी है, हराम लुकमे रंग ला रहे हैं जो तेरी बेटियां भाग रही हैं। सिर्फ एक जुमला पूरे मुल्क में डंके की चोट पर मेरी तकरीरों में मिलेगा तुम्हें, मैं आज भी बोले देता हूं, कान खोल कर सुन लो। अगर चाहते हो तुम्हारी बेटियां गैरों के घरों में दाखिल ना हो, पट्टा लिबास ओढ़ के तेरे घर में जी ले, तो आज ही सही जलसे से अमल करके उठ ले। हराम खाने से दामन बचा ले, हलाल खाना शुरू कर दे। जिस दिन हलाल लुकमा तेरे पेट में उतर जाएगा, तेरी बेटी पट्टा दुपट्टा ओढ़ के जी लेगी, कभी तेरी इज्जत का सौदा नहीं करेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। तुम जो सामने जो खड़े हो थोड़ी बहुत शर्म नहीं है तुम्हें? थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं रही? तुम बैठो, अरे तुम बैठो यार, मैंने तुमसे पहले कहा था पीछे नहीं देखना। सुन लो एक बात, बहुत अजीम खतीब तशरीफ लाए सैयद अमीनुल कादरी। बहुत से जलसे ऐसे होते हैं, ऐलान होते रहते हैं आने वाले हैं, नहीं आ चुके हैं। मगर एक बात सुन लो, पर जब तक नहीं आएंगे, जब तक मेरी तकरीर पूरी ना सुन लोगे तुम। ये भी तय है कभी चक्कर में हो। हाँ ये भी सुन लो, समझ लो नहीं, सुन लो आप दिल से। सुभान अल्लाह बोलोगे आप? पीछे वाले भी सब पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अब चेहरा मेरी तरफ करो। बेटे बैठो, तुम सब बैठो जाके, सुनो जुमला। तुम कहते हो मौलाना समझ में नहीं आ रहा, कुरान सच्चा है। कुरान, जोर से बोलो कुरान। मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब, कितने बच्चे हैं इस साल हजरत? 2 बच्चे फारिग हो रहे हैं, एक 10 साल का, एक 11 साल का। रात जिस जलसे में मेरी तकरीर थी वहां 14 बच्चे फारिग हुए। कल जिस जलसे में होगी उड़ीसा, वहां पता नहीं कितने लोग कुरान पर हमलों पर हमले किए जा रहे हैं। मगर ये शान है मेरे रब की,
हजार कीचड़ के बावजूद जो लोग उछाल रहे हैं अपनी जानिब से, खुदा की कसम वो पत्थर मारे जा रहे हैं और हाफिज़े कुरान बढ़ते जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुरान किसका कलाम है? जोर से बोलो, सब बोलो जोर से, किसका किसका कलाम है? अल्लाह का सच्चा है या नहीं? खुदा सच्चा, खुदा का कलाम जिसके सर पर नाजिल हुआ कुरान वो हमारा रसूल। जोर से बोलो, तो खुदा सच्चा, उसका कुरान सच्चा, जिसके सर पर नाजिल हुआ वो हमारा रसूल सच्चा। वही तो कुरान कह रहा ना, तुम कामयाब रहोगे। सुभान अल्लाह। शर्त यह है कि तुम मोमिन कामिल हो जाओ। मतलब क्या हुआ? झूठ मत बोल, गीबत मत कर, चुगली मत कर, चुगली मत कर, शराब मत पी, जिना मत कर, दूसरों में लड़ाई झगड़ा मत करा, मस्जिदों को बर्बाद मत कर, मदरसों को बर्बाद मत कर, खानकाहों को तबाह मत कर। इंसान बन जा, जाहिर में भी मुसलमान बन जा, बातिन में भी मुसलमान बन जा, और ऐसा इंसान बन जा कि जब तू रास्तों से निकले तो अपने गैर भी पर्दे हटा हटा के देखें तो ये कहते, इसे कहते हैं मुसलमान। सुनो, कह रहा है मौलाना साहब, जब कामयाब हम हैं तो फिर पिट क्यों रहे हैं? जवाब सुनो, जवाब। अगर मैं अपनी तरफ से जवाब दूंगा तो शायद कुछ माने और कुछ ना माने, इसलिए जवाब कुरान से लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान कहता है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अन कसीर। तुम पर जो ये मुसीबतें आ रही हैं, तुम्हारे अंदर जो मुश्किलें आ रही हैं आज इस जमाने में, पहले या आएंगी या आ गई, ये सब तुम्हारे हाथों के करतूत हैं। वयाफू अन कसीर, वो तो अल्लाह तुम्हारी बहुत सी खताओं को माफ कर देता है। तुम इस लायक नहीं थे, तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसता, तुम इस लायक नहीं थे, तुम्हारे लिए जमीन से गेहूं चावल निकलता, तुम इस लायक नहीं थे, तुम्हारे लिए दरख्तों से फ्रूट उतरते, तुम इस लायक नहीं थे, पहाड़ों के पत्थरों से छनकर तुम्हारे लिए ऑक्सीजन आता। तुमको जो कुछ भी मिला है ये किस लिए मिला है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को जब मबूस फरमाया तो ये वादा कर दिया था, ए महबूब, जब तक तुम मेरी महबूब मेरे बंदों में हो, यानी अपनी उम्मत के बीच में हो, इस उम्मत पर कोई अजाब नहीं आ सकता। ये वादा अल्लाह का है। आप जो मुश्किलें आ रही हैं तुम पर, ये तुम्हारे हाथों के करतूत हैं। ना झूठे होते ना मारे जाते, ना शराबी होते ना मारे जाते, ना डकैत होते ना मारे जाते, ना चोर होते ना मारे जाते, ना दलाल होते ना मारे जाते, ना हराम खाते ना मारे जाते, ना चोरियां करते ना मारे जाते, ना माँ बाप का दिल दुखाते ना मारे जाते, ना बहन बेटियों की इज्जत लूटते ना मारे जाते। जब तक दुनिया में तुम सच्चे थे, खुदा की कसम तुम हुकूमतें करके चले गए, और जिस दिन से तुमने झूठ बोलना शुरू किया उसी दिन से तबाही तुम्हारा मुकद्दर बन गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुनो, तुम अगर चाहते हो तुम कामयाब रहो, इज्जतदार बनकर रहो, नबी वाले बनकर रहो, मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बन जाओ। सुभान अल्लाह। और हल्के बोलो, और हल्के बोलो, कभी पुलिस पकड़ के ले जा। बस इतनी ताकत है, बस इसी को इश्क़ रसूल की गर्मी कहते हैं क्या? हाथ उठा के बोल के दिखाओ। ये जितने चैनल वाले बैठे हैं सब बोले, सब बोले। अब सुने जुमला मैं बता रहा हूं, अगर तुम चाहते हो कि मरने के बाद दुनिया तुम्हें फरामोश ना कर पाए, सिर्फ एक ही रास्ता है, सुन लो कान खोल के, और वो रास्ता ये है कि मेरे रसूल की सीरत अपना लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात मैं पूछूं तुमसे, तुम एक चीज का अंदाजा लगा रहे हो? इधर तुम मरते हो और तुम्हारे घर में तुम्हारे तस्करे खत्म हो जाते हैं,
तीजे के दिन सब भूल जाते हैं तुम्हें। हाँ, अरे तीजा बहुत दूर की बात, तेरे मरते ही तेरे मुंह पर मिट्टी डालते ही तेरा बेटा अपनी ससुराल वालों को बिरयानी खिलाता है। सुन लो, औरत तीसरे दिन दूसरे से निकाह कर लेती है, इद्दत भी नहीं कर रही है वो, और ऐसे ऐसी मुफ्तन निकल के आ रही है ईमान से, पूछो मत। बड़ी बड़ी मुफ्तन, बगैर बड़ी मुफ्तन। वो कह रही है, बोले वो 4 महीने बैठने की क्या जरूरत है, वो 40 कदम या 4 कदम मसहरी पकड़ के चल ले, इद्दत हो गई। ला हौला वला कुव्वत। ले, हो गया काम। अच्छा, तुम भी यही चाह रहे हो कि दीन एकदम आसान हो जाए? नए से नए मामले निकल के आ रहे हैं। तेरी औरत ने निकाह कर लिया, तेरे बच्चे ने तेरा मकान बांट के दीवारें खड़ी कर दी, तेरी दौलत में बंटवारे हो गए, तेरी जमीन और जायदाद तो तेरी मिल्कियत में लोगों ने डोले डाल दी। तुझे क्या मिला? बताओ फैसला करके मुझे, तुम्हें क्या मिला? नसीब अच्छा हुआ तब मिलेगा कफन, मुकद्दर अच्छा हुआ तब मिलेगा कफन, ईमान बुलंदी पर है तब मिलेगी तुम्हें कब्र की जमीन, थोड़ी बहुत अच्छाइयां हैं तब पढ़ेंगे लोग तेरी नमाज, वरना जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, पोस्टमार्टम मर्चरी में पुलिस ने किरोसिन छिड़क के जला दिया, उन्हें पूछने वाले ना मिले। कोविड के जमाने में इलाहाबाद और बनारस की गंगा जमुना में तुम जैसे दौलतदार हजारों पेट फूले पड़े थे नदी में, उनकी लाशों को उठाने वाले ना मिले। किस चीज का घमंड है भाई? किस चीज का तकब्बुर है भाई? किस चीज पर नाज है भाई? किस चीज पर इतरा रहे हो तुम? क्या साबित करना चाह रहे हो तुम? क्या है तेरे पास? चंद पैसे कमा के बाप की इज्जत को जूतियों में डाल दिया, छोटा सा मकान बना के पड़ोसियों को जलील समझने लगा, थोड़ी से लोग इज्जत से सलाम क्या करने लगे, खुद कुर्सी पे और बड़े बूढ़ों को जमीन पे बैठाने लगा। दौलत कमाना कामयाबी है, मकान बनाना कामयाबी है, प्लॉटिंग करना कामयाबी है। सुन, रंडियां भी कमा रही हैं पैसा, ऐसे ऐसे मकान है छक्कों के, हिजड़ों के, खुदा की कसम के तुम आके देखो, आंखों से तो तुम्हारी आंखें फटी रह जाए। ऐसे ऐसे मकान है रंडियों के, हिजड़ों के, सनखों के, छक्कों के। पता ये लगा, दौलत कमाना ये कमाल की बात नहीं है, मरने से पहले पहले ईमान बचाना ये कमाल की बात है। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। इसका नाम है कामयाबी। आ जाओ भैया, लियो भैया, तुम्हें ही छोड़ दिया अकेलों को इस काम के लिए लोगों ने। अरे क्या बात है, कह रहे हैं मैं अपने लिए कर रहा हूं। बहुत अच्छे। जोर से बोलोगे? जोर से बोलोगे? हाथ उठा के कह के दिखा दो सुभान अल्लाह। सुनो, इधर सुनो, कामयाबी की चीज का नाम बताऊं, एक झलक देखो। तू क्या जलसे का नाम क्या है इसका? अरे वाह, चलो मोहल्ले में इंसानियत, मेरी गुफ्तगू भी इसी पर है। मोहल्लों में इंसानियत, मोहल्ले में इंसानियत, मेरा मौजू भी यही है। सुभान अल्लाह बोलो जरा। सुनो इधर चेहरा करके, तुम्हें तीजे के दिन भूल जाते हैं लोग, है नहीं भाई? कांधा लगाने मिल गया तो मिल गया, ना मिला कोई ना लगा रहा, कह रहा भीड़ बहुत है। जो कहते थे अरे जान दे दूंगा अड़ जा, कह रहा अरे यार जो करना कर ले जब तक तेरा भैया है। कान खोल के सुन लिया, पटा रहे हाथ जाइए। सही बता रहा हूं, मरवा देगा किसी दिन।
अरे अरे नारे माशाअल्लाह। तकबीर, तुम बैठो, तुम नारे बैठो, सब रिसालत, बैठो। उलमाए अहले सुन्नत, गुलाम रहमानी मियां साहब किबला, गुलाम रहमानी मियां साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। बैठो, स्टेज वाले बैठे आप लोग, बहुत अच्छा लगा। पूरी ताकत से इनकी आमद पर हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलो। बड़े बाप की बड़ी औलाद। सुभान अल्लाह। अब तक मैं एक जुमला बोलता था कि इस इलाके की रौनक, मगर इस साल जो उर्से रहमानी मैंने देखा है, वही नाइबे उर्से नाइबे मुजाहिद मिल्लत जो मैंने देखा है इस साल सोशल मीडिया पे, कसम खुदा की मेरा दिल खुश हो गया। हम बैठे थे एक दिन एयरपोर्ट पे, जबलपुर एयरपोर्ट पे, कई उलमा थे। अचानक वो फेसबुक पे चलाते चलाते वो वीडियो सामने आ गई। कसम खुदा की मेरा दिल खुश हुआ। तो दिल से दुआएं निकली इनके लिए, और आज भी दुआ करें सब, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आलिम नबील फाजिल जलील नमूनाए असराफ हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रहमानी साहब, नाइबे मुजाहिद मिल्लत मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल राब साहब क़िबला अलैहि रहमा के पोते, सुभान अल्लाह। मुजाहिद मिल्लत उड़ीसा, रईस उड़ीसा का करम, बगैर किसी के रोके जो इनके यहां तक पहुंचता है। सुभान अल्लाह। उस घराने का बेटा तुम्हारे सामने मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इलाके पर नहीं बल्कि दुनिया सुन्नियत पर इन बुजुर्गों का फैजान जारी फरमाए। अब सुभान अल्लाह बोलो, फिर वहीं आ जाओ माहौल में। सुभान अल्लाह जोर से। बात क्या चल रही थी? तुम्हें कोई याद नहीं करता, भूल जाती है दुनिया तुम्हें मरने के बाद, खत्म। ज्यादा से ज्यादा याद किया तो 3, 10वां, 20वां, 40वें के दिन तो लठिया चलती है लड़कों में। छोटा वाला कह रहा मैं कुछ ना दूंगा इन्हें, मेरे लिए कुछ देके ना मरा ये बाप। बड़ा वाला कह रहा हाँ सारी जमीनें मुझे देके मर गए वो। ये है तेरी हैसियत, लड़ रही है औलादें, लड़ रही है तेरी यानी कि घर की औलादें। दीवारें खड़ी हो गई मकान में, तोले खिंच गई तेरी जमीनों जायदाद में। तेरी नेतागर्दी, तेरी गुंडागर्दी, सब में आग लगा दी तेरी औलाद ने। किस लिए की थी दलाली? किस लिए कमाए थे पैसे? किस लिए हड़पी थी जमीनें? किस लिए मारे थे दूसरों के हक? इसी दिन के लिए। कब्र में गए तो साथ में कुछ भी नहीं था, सिर्फ कफन था तेरे जिस्म पर, हाथ खाली, जिस्म नंगा, कफन में कोई जेब नहीं, तन्हा जा रहे, जिधर डाल दिया डाल दिया, उठा दिया उठा दिया। किस हैसियत में आ गया? तेरी बूथ पे चिराग जलते थे, आज गुस्ल देते हुए लोग तुझे खड़े हुए झांक रहे, तू अपनी नाक की मक्की भी नहीं उड़ा सकता। बहुत अच्छा। क्या औकात है तेरी? जरा देख अपनी हैसियत। मगर सुन, ये तू है कि भूल गई दुनिया तुझे, और वो नबी वाले हैं। 1500 साल हो गए मजारों में लेटे हुए, आज तक दुनिया न नबी को भूली है, न नबी के गुलामों को भूली है, बहुत अच्छा। ना भूली है, ना कयामत तक भूलेगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे नबी को दुनिया आज तक भूली क्यों नहीं? और शान क्या है उनकी? मक्के वाले कह रहे हैं उन जैसा कोई नहीं, मदीने के कह रहे हैं उन जैसा कोई नहीं, करबला वाले कह रहे हैं उन जैसा कोई नहीं, नजफ वाले कह रहे हैं उन जैसा कोई नहीं, बगदाद वाले कह रहे हैं उन जैसा कोई नहीं, अजमेर वाले कह रहे हैं उन जैसा कोई नहीं, कलियर वाले कह रहे हैं उन जैसा कोई नहीं, कचोचा वाले बोले हाँ हाँ उन जैसा कोई नहीं, देवा बकनपुर पीलीभीत तो बरेली वाले बोले उन जैसा कोई नहीं, और बरेली का तो
इश्क ने करवट ली और इश्क का इमाम बोला, अरे उस जैसे की बात कर रहे हो, मेरी जबान से जुमले सुनो। वो क्या है? सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे पाला वो वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे किले चुप गए, पर ले डूबे न डूबा हमारा नबी। अरे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अच्छा भूले क्यों नहीं है दुनिया में? एक बात याद आ रही है मुझे, सुभान अल्लाह बोलो, बता दूं मैं तुम्हें। तो अपने बाप का भी ना हुआ ना मां का हुआ, शादी होते ही नजर बदल गई, शादी होते ही चूल्हा अलग। क्या पूछो, 500 रुपए कमा के आ रहे हैं, 6 खेले ला रहे हैं बगल में दाप के, तो वो भी सीधा बीवी के कमरे में। मां का क्या होगा? बाप को कभी देखा तूने? मजदूरी कर करके 25 साल की मंजिल पे लाके खड़ा किया है इस बाप ने। मां मां है बेटा, बाप बाप है, इसे कभी मत भूल। मां मां है और बाप बाप है। अगर चाहते हो जिंदा रहो तो अपने मां बाप की मोहब्बत को सीने में बसा ले, जिंदगी इनकलाब पाएगी। क्यों नहीं भूली दुनिया तुम्हारे रसूल को? बोलो भाई। सबने कहा उन जैसा कोई नहीं। अरे हद तो उस वक्त हो गई कि जब पूरी दुनिया का इंसान कह रहा है हाँ हाँ उन जैसा कोई नहीं, और जब लोगों की अकलें जवाब दे गई तो फिर एक ही रास्ता रह गया, गूगल। आदमी ने स्टार्ट किया, मोबाइल ऑन किया, लाइट ऑन किया और स्क्रीन पर मुंह रख के बोला, गूगल तू बता दे क्या क्या उस जैसा कोई है? हमारे नबी के जैसा कोई है क्या? उनसे अजमत पे बढ़ के कोई है? बता दे तू के दुनिया का सबसे बड़ा और अच्छा इंसान कौन है? तो गूगल ने भी दुनिया के सामने जवाब दे दिया, अरे उनसे अच्छे और आगे इंसान की बात करते हो। सच्चाई सुनो, लेके मशरिक से मगरिब तक, जुनूब से शिमाल तक, दुनिया के जिस खित्ते और जिस जहत में नजर डालोगे, दुनिया के अंदर सबसे पवित्र, सबसे महान, सबसे इज्जत वाला, सबसे शान वाला, मर्तबों वाला, तकद्दुस की चादर ओढ़े हुए अगर दुनिया में कोई आया है तो मक्के में पैदा होने वाला अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जिंदाबाद। ये शान है तुम्हारे रसूल की, उन जैसा कोई नहीं। अब एक बात सुनो कि उन जैसा है क्यों नहीं? क्या था ऐसा, जरा उसको सुन लो आप। सुभान अल्लाह बोलो तो मैं तुम्हें बता दूं। जज़ाकल्लाह। क्यों नहीं है उन जैसा कोई? सुनो, तुम सुबह को घर से निकलते हो तो तुम्हारी नजरें ये ले लूं, वो ले लूं, ये खरीद लूं, वो खरीद लूं, एक के 2 बना लूं, और तुम्हारे नबी की नजर आए है। सुबह सुबह घर का आशाने से निकले नबी, देखा तो टूटी हुई दीवार से सर लगाए, फटा हुआ कुर्ता पहने, काले रंग का इंसान खड़ा हुआ रो रहा है। तुम सुबह से शाम तक कितनों को रोता देखते हो, कभी पूछते हो कि रो क्यों रहे हो? तुम्हारे नबी ने रोता हुआ देखा, करीब चले गए। सच कहा था बरेली के मुजद्दिद ने, जब आ गई है जोशे रहमत में उनकी आंखें, चलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। मेरे रसूल गए, दस्ते नबुव्वत उठाया नबी ने। कौन सा हाथ जो कभी चांद की तरफ उठा तो चांद तो टुकड़ा हो गया, सूरज की तरफ उठा तो गायब हुआ, सूरज वापस आ गया। अबू जहल की मुट्ठी की तरफ उठा तो कंकर को कलमा पढ़ा दिया, अदना की तरफ उठा तो आला बना दिया, गरीब की तरफ उठा तो अमीर बना दिया, गुलाम की तरफ उठा तो उम्मत का इमाम बना दिया।
वो उंगली उठाई मेरे नबी ने, हाथ उठाया मेरे नबी ने, जिसके ताल्लुक से बरेली के इमाम बोले हाथ जिस शब्द उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। उठाया हाथ मेरे रसूल ने और उठाने के बाद गरीब के कांधे पर रख दिया, यूं रखकर मुस्तफा बोले इधर देखो। चेहरा फेर कर देखा तो हसीनों का हसीन खड़ा था, जोर से पूरी ताकत से जमीलों का जमील खड़ा था। खुदा की कसम आंसू साफ किए गरीब ने, चेहरा रसूल देखकर कहा कौन हो? मेरे रसूल बोले ये मत पूछ के कौन हूं, ये बता रो क्यों रहा है? इतना जब कहा तो गरीब ने आंसू साफ करके कहा 3 दिन से रो रहा हूं मक्के में। कितने दिन से? कितने? क्यों रो रहे हो? कहा गरीब हूं, मजदूर हूं। मक्के का बहुत बड़ा अमीर आदमी है अबल हकम, उसके यहां मजदूरी करता था। मेरी बीवी बीमार है, भूख की वजह से मेरे बच्चे तड़प रहे हैं, घर में बीमार हैं। मैं भी बीमार आदमी हूं, मजदूरी मांगने जाता हूं, वो मेरे सीने पर ठोकर मार देता। कौन बोले? अबू जहल। वो मेरी मजदूरी मुझे नहीं देता, मैं बहुत मुश्किल में हूं। कौन सी शक्ल लेके जाऊं गरीब बीवी और बच्चों के पास? इतना सुनना था मेरे रसूल की आंख से आंसू निकल पड़े। क्या पैगाम है मेरे रसूल का, सुनो और क्या जिंदगी है। ए अमीरों, कान खोल कर जुमला सुनो मेरी तकरीर का। मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले उसके दामन में डाल दिया करो। मुस्तफा कहते हैं इधर मजदूर की मजदूरी को जो वक्त पर अदा करता है और मजदूर हाथ में मजदूरी लेके जो खुश होता है, उसे देखकर मेरी रहमत खुश होती है। सुनो मेरे रसूल के जुमले सुनो। मेरे नबी फरमाते चाहते क्या हो? कहा मैं कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूं मेरी मजदूरी मिल जाए और मुझ गरीब का चूल्हा जल जाए ताकि मेरे भूखे बच्चों को खाना मिल जाए। खुदा की कसम इतना सुनना था। कौन है अबू जहल? नबी की जान का दुश्मन, नबी के दीन का दुश्मन, नबी के पैगाम का दुश्मन, मेरे रसूल की जिंदगी का दुश्मन, जिसकी तलवार 24 घंटा मैदान से बाहर रहती थी। मेरे रसूल को तकलीफ देने के लिए आज मेरा नबी अपनी जान की परवाह किए बगैर गरीब का हाथ पकड़ा नबी ने, और हाथ पकड़ के कहा चल तो मेरे साथ, अरे चल तो मेरे साथ, मैं चलता हूं तेरी मजदूरी दिलाने के लिए। देखूं वो तुझे मजदूरी क्यों नहीं देता। बहुत अच्छे। चल दिए मेरे नबी मजदूरी दिलाने। मोहल्ले में इंसानियत कॉन्फ्रेंस में बैठने वाले गयूर सुन्नियों सुनो, एक जुमला यहां भी सुन लो मेरी तकरीर का, और वो ये, खुदा ने अगर जबान में बोलने की ताकत दी है, रोब और दबदबा अगर खुदा ने तुझे दिया है, पंचायत में बैठने के अगर तुझे खुदा ने लायक बनाया है, तो पंचायतों में बैठकर मुंह देखकर फैसले मत करो, हक फैसले करो, हक, और ऐसे फैसले करो जिसके ताल्लुक से नबी ने कहा था कि अगर मरो तो किसी का दिल तोड़ के मत मरना, बल्कि किसी टूटे हुए दिल को जोड़ के मर जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, आज तो पंचायत में भी फैसले मुंह देखकर, और गुंडा कह रहा, गुंडा कुर्सी पर बैठा हुआ गरीब से बोले तुझे जरूरत क्या थी इनके मुंह लगने की? तुझे पता ना ये बड़े आदमी हैं। तो ये पंचायत करने वाले लफगे, गुंडे, लुच्चे, डाकू, सोल, तेरी गुंडागर्दी और बदमाशी दुनिया में चल सकती है, कब्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अगर कब्र में चलेगी तो सिर्फ आमिना के लाल की चलेगी, मदीने के ताजदार की चलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान। सुन लो, इसको कहते हैं
हक का साथ देना, इंसानियत का साथ देना। मेरे रसूल ने हाथ पकड़ा है गरीब का, और हाथ पकड़ कर नबी बोले चल तो मेरे साथ। नहीं बोल रहे जोर से तुम, नहीं बोल रहे पूरी आवाज से तुम। कहा चलना मेरे साथ, मैं भी तो देखूं वो तेरा हक क्यों नहीं देता। हाथ पकड़ा नबी ने, चल दिए लेके। जैसे ही लेके चले, कहां जा रहे हैं? दुश्मन के दरवाजे पे, अबू जहल की चौखट पर पहुंच गए नबी। जाके मेरे नबी ने दस्तक दी। पहले हाथ में दरवाजा खुला, एक औरत आई सामने। वो अबू जहल की बहन थी। हुस्न देखा, वापस हो गई। भाई से जाकर कहा भाई लेटे मत, उठ के बैठ। बोले क्यों? बोले ऐसा हसीन जिंदगी में पहली बार देखा जैसे आज देख के आई हूं। उठ के बैठ गया और बैठ के बोला हसीन तो एक ही है मक्के में। गुलाम रहमानी साहब, क्या शान है यार मेरे रसूल की। अगरचे दुश्मन था मगर फिर भी कह रहा कि हसीन तो एक ही है मक्के में, कहीं वही तो नहीं है। बहन बोली लग रहा वही है। झांक के देखा तो मुस्तफा के नूर की झलक दरवाजे में नजर आ गई। उल्टे कदम आके बोला बहन वही है। बोले क्यों? बोले इतना हसीन कोई और है ही नहीं। जाके ये पूछ आए क्यों हैं। बहन भागी भागी गई दरवाजे से, बोली क्यों आए? नबी बोले तू हट, भाई को भेज, मैं अपने काम से नहीं आया। पहचानती है इसे, ये कौन है? बोली नहीं। कहा अपने भाई से जाकर कह ये तुम्हारे घर का मजदूर है, 3 दिन से तेरा भाई से गालियां देता, जलील करता, ये अपनी मजदूरी का पैसा मांगता, तो तेरा भाई इसके सीने पर लात मार के दरवाजे से निकाल देता। क्या तेरे भाई को शर्म नहीं है? तेरे भाई को गैरत नहीं है? वो अबल हकम कहलाता मक्के में और गरीबों के हक मारता है। वो क्या किसी का हक मारने वाला बड़ा आदमी हो सकता है? इतना जब कहा तो बहन बोली नहीं। कहा जब नहीं हो सकता तो अपने भाई से कहते कि छोटा बन के जी ले। दूसरों का हक मारने वाला बड़ा नहीं है। इतना सुनना था। अंदर गई, दास्तान बहन के सामने जाके बयान की। 3 दिन से मारने वाला गरीब को ठोकर से, हाथ से, जबान से अपने कुर्ते के दामन में गरीब का पैसा भर लिया और दरवाजे पे आके नबी से बोला लो दे दो। मेरे रसूल बोले मुझे जरूरत नहीं, तू इसे दे। गरीब के दामन में डाला हक। मजदूर को जब मजदूरी मिलती है तो उसकी पेशानी पे उसकी खुशी नमूदार होती है। लिया गरीब ने पैसा, सीने लगाया, नबी ने हाथ पकड़ा, पकड़ के चल दिए। जैसे कि चले, बहन भी देखती रही, अबू जहल भी देखता रहा। बहन बोली तुम तो बुराई करते थे भाई कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे है, वो ऐसे है। सच्चाई बताऊं तो कान पे मुंह रख के बोली कुछ भी कह ले भाई, सच्चाई ये है कि उन जैसा मैंने कोई देखा ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था। बहन से बोला अरे जरा अंदर तो चल। बैठा दिया अंदर। नबी लेके चल पड़े। 2 रास्ते फटे मक्के में, एक बस्ती में मक्के में, दूसरा देहात की जानिब। गरीब बोला मेरा रास्ता यही है। नबी ने कांधे पे हाथ रख के कहा सुन, ये मत समझना कि मैंने आज दिला दिया, किसी और पे भी हो तो बता दिए। और सिर्फ सुन, जब तक तेरा है लेते रहना, और जिस दिन खत्म हो जाए
तो किसी और की चौखट पे भीख मांगने मत जाना, खामोशी से मेरे दरवाजे पे आ जाना। मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं। मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं। तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। अली अली अली, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक आदमी इधर लगाओ, नारा आला हजरत के नाम का लगाओ। ये सब आने वाले हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। जरा दोनों हाथों को उठा लें यार, जरा उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसाल। एक नारा मैं लगाता हूं, लगाओ। फैज़ाने नाइबे मुजाहिदे मिल्लत। जोर से बोलो, फैज़ाने नाइबे मुजाहिदे मिल्लत। अब फिर से आ जाओ, वही खत्म कर लूं या थोड़ी देर और करूं? करूं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाना। पक्की बात है, देख लो, करूंगा मैं अभी। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो तो थोड़ी देर और, दिल से बोलो सुभान अल्लाह। चेहरा मेरी तरफ करके बात सुनो। मेरे रसूल बोले, तेरा हक तो मैंने दिला दिया, सुन, जरूरत हो तो फिर आ जाना, ठीक है? गरीब बोला जाऊंगा बाद में। क्यों? बोले पहले ये बताओ कि तुम हो कौन। मैं आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं, कभी देखा नहीं, और आपने आके बगैर कुछ पूछे मेरी मदद की और मेरा हक दिला दिया। और उस यानी के अबू लहब से, अबू जहल से मुझे बगैर पिटवाए और मेरी इज्जत को बगैर बचाए, यानी के बचा के मेरी इज्जत को आपने मेरा हक दिलाया और मुझे घर के दरवाजे के लाके करीब खड़ा कर दिया। आप हैं कौन? सुनो, अब यहां भी एक जुमला अमीर हो। तुम अगर किसी को 1 रुपए की मदद कर दो ना, 1000 की, तो बराबर में खड़ा करके फोटो खिंचवा रहे हो। वीडियो बन रही बकाया। 5 किलो आटा और 5 किलो चावल दे के प्रधान जी फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे डाल रहे। बोले कामयाब करोगे तो ऐसे ही आटा दूंगा। सुनो, चेहरा मेरी तरफ करके एक बात सुन लो। मदद इसको नहीं कहते कि किसी गरीब के काम आके सोशल मीडिया पे डाल। मदद किसको कहते हैं? सुन, मदद नाम इस चीज का है कि गरीब का भला भी हो जाए और उसकी इज्जत का जनाजा भी ना निकले। सुनो, इधर देखो मेरी तरफ। क्या शान है तुम्हारे रसूल की, खुदा की कसम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से सुभान अल्लाह, जोर से। इतना सुनना तब बोला घर बाद में जाऊंगा। अब जल्दी से बता दीजिए कि आप हैं कौन। इतना जब कहा तो गरीब बोला, बता दूं आप कौन, मैं कौन हूं। गरीब बोला बताए ना आप कौन है, तो मेरे नबी बोले कि वाकई बता दूं मैं कौन हूं।
गरीब बोला जरूरत है मुझे, आप बताइए जरूरत है मुझे कि आप अपने बारे में तारुफ कराइए। जब तक आप बताएंगे नहीं मुझे खबर कैसे होगी, इल्म कैसे होगा? तो कहा तो फिर सुन ले, मेरा ही नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुर्ते का दामन छोड़ दिया, जितना पैसा मिला था नबी के कदमों में उंडेल दिया और डालकर कहा अब जरूरतें बाद में पूरी होंगी, देर मत करो, पहले कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लो। इसलिए कि जब आपका अखलाक इतना अच्छा है तो फिर आपका लाया हुआ इस्लाम कितना अच्छा हो। ये जो लोग वहां जाकर पहुंच गए हैं, बैठो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, तकरीर सुनो यार। तुम सब बैठो अपनी कुर्सियों पर, देख लो अगर कोई आदमी अपनी जगह से उठा तो फिर समझ लो तकरीर अभी होगी मेरी, मैं खबर पूछूंगा तुम्हारी। बैठो सब, क्या तरीका है ये? सब बैठो नीचे। अरे वो तकरीर करेंगे, तकरीर करने आए हैं, बड़ी शख्सियत है, दूर से तशरीफ ला रहे हैं, आप इस तरह से उठते हैं, ये माहौल खराब करते ही अच्छा नहीं। बैठ जाओ, सिर्फ आप लोग बैठे रहेंगे, ये हमारे स्टेज वाले खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे उनका। ये काले रसूल की आमद है, सैयद साहब की आमद है, बैठे रहिए, कोई आदमी उन्हें तकलीफ ना दे, उनको आने दे। पूरी ताकत से बोलो या रसूल अल्लाह, झूम के या रसूल अल्लाह। जल्दी से अब बात सुन लीजिए, जो बात चल रही थी वो सुनो। मेरे रसूल हक दिलाने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए हैं। कौन था मक्के का? अबू जहल, हक मारने वाला, और मेरा रसूल है हक दिलाने वाला। दुश्मन के दरवाजे पर जाकर करीब का हक मेरे रसूल ने दिलाया, और दिलाने के बाद पैगंबरे आजम जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं मक्के की गलियों में। करीब एक कदम चलता और दूसरा कदम मेरे रसूल का चेहरा देखता। जब करीब की बस्ती का रास्ता आया तो करीब ने कदम रोक के कहा मेरा रास्ता इधर है। मेरे नबी ने कांधे पे हाथ रख के फरमाया ये मत समझना कि तुम्हारा हक था तुम्हें मिल गया, तुम गरीब इंसान हो, जब जब जरूरत पड़े किसी और की चौखट पे जाने की जरूरत नहीं है, जब जब जरूरत पड़े तुम्हें इसी दरवाजे पे आना है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अरे यार मेरा भाई थोड़ी देर बस, अब हटो बिला वजह यार, तुम्हारे इस्तकबाल ही पूरे नहीं हो रहे। अब सुभान अल्लाह बोलो, जोर से बोलो। माहौल बिगाड़ना नहीं, जलसा कामयाब करना है। पीछे वाले भी सब एक मिनट में बैठे, कोई खड़ा नजर ना आए मुझे, मैं टोक दूंगा। सुन लो, मैं नहीं देखूंगा कौन है, अच्छे से मालूम है, तुम्हें खूब जानते हो, मैं अलग इंसान हूं, मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं इस चीज को बिल्कुल भी, जहां अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की बात हो। हाँ तो फिर ये सब बर्दाश्त नहीं है हमें बिल्कुल भी। सुभान अल्लाह, जोर से, दिल से बोलो, दिल से सुनो, शान रसूल सुनो, सीरत रसूल सुनो। क्या नाम है जलसे का? शुरू में बताया था मौल्लिमे इंसानियत। क्या शान है तुम्हारे रसूल की। मेरे नबी ने फरमाया ये बस समझना कि आज दिला दिया फिर कभी नहीं मिलेगा। जब जब जरूरत पड़े किसी और का दरवाजा तलाश नहीं करना तुम्हें, इसी दरवाजे पे आना है तुम्हें। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जोर से, देने वाला है सच्चा। गरीब के दामन में जितना पैसा था, बीबी बीमार है इसकी परवाह ना की, खुद बीमार है इसकी परवाह ना की, बेटी बीमार है इसकी परवाह ना की, घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला इसकी परवाह नहीं की। सारा पैसा नबी के कदमों में उंडेल दिया और उंडेल कर कहा बाद में जाऊंगा घर। पहले बताइए आप हैं कौन? हक दिला दिया, अपने आप को बताया नहीं।
दामन भरा दिया, अपना तारुफ कराया नहीं। और तुम 500 रुपए किसी को देके सोशल मीडिया पे फोटो, फेसबुक पे फोटो, फोन पे फोटो, हमने मदद की, हमने चावल या आटा दिया, हमने इसको पैसा दिया, शर्म नहीं आती, खैरत नहीं आती? तू है नबी का गुलाम, तू है रसूल का दीवाना, तू है मेरे नबी का आशिक। आशिक किसे कहते हैं? रसूल। आशिकों की मदद करने का तरीका सोशल मीडिया पे दिखाना नहीं, आशिकों की मदद करने का तरीका यह है कि जब इलाके सो जाए तो रात के अंधेरों में जेब में डाल के कुछ पैसा ले जा गरीब की चौखट पर, और अंधेरे में जाके उस गरीब की मदद कर दे कि ना लेने वाले को खबर हो, ना किसी पड़ोसी को खबर हो, मदद भी हो जाए और गरीब की इज्जत का तमाशा भी न बन पाए। बहुत अच्छे। यह है मदद। इलेक्शन करीब है हर इलाके में, सुन लो कान खोलकर, किसी की मदद दिखा के मत करना। और वोट डालने वालों, एक पैगाम दे रहा हूं इस मैदान से मैं, उसको सीने की तख्ती पे कंधा करके ले जाना। किसी इलेक्शन लड़ने वाले का खाना नहीं है तुम्हें, वोट तुम्हारा अधिकार है, वोट तुम्हारा हक है। उस हक को देने, अधिकार को अदा करने के लिए तुम्हें किसी का खाना नहीं है। जाके कभी उधर खाया, उधर खाया, इधर की उधर की, इधर की उधर जाके बताई, आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। ये मोमिन का काम नहीं, ये मुसलमान का काम नहीं, ये रसूल पाक की उम्मत का काम नहीं। मोमिन लड़ाने नहीं आया, मोमिन तो लड़ने वालों को मिलाने आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। जितना पैसा था ना दामन में गरीब के, डाल दिया कदमों में मेरे रसूल के, डाल के बोला कौन है बताएं। नबी बोले तो फिर सुन, मेरा ही नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से पढ़ो, सल्लल्लाहु। इतना सुनना था, गुलाब के तरह दिल खिल गया, चेहरा उजाले में आ गया। सामने खड़े होकर बोला, अच्छा तो फिर आप ही हैं जिनके बारे में सुना था मगर देखा नहीं, मगर जितना सुना था उससे भी आगे पाया है आपका अखलाक। देर मत करिए, कलमा पढ़ा के मुझे अपने सीने से लगा लीजिए। मेरे रसूल ने बगैर देर किए आगे बढ़ के करीब को सीने लगाया, कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया, अल्लाह का शुक्र अदा करके मुसलमान बोला। दुनिया वालों सुन लो, मैंने इस नबी का कलमा इसलिए पढ़ा है कि जो रसूल दुनिया के अंदर गरीब का हक किसी से दिला सकता है, तो वो रसूल कयामत के दिन अपनी गुनाहगार उम्मत को खुदा से जन्नत भी दिला सकता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हाँ हाँ, अरे माशाअल्लाह, जी जी जी, सुभान अल्लाह बोलेंगे, जल्दी बोलेंगे आप। सुनो, पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिरी विसाल किए 1500 साल हो गए। कितने? जोर से। आज तक कोई नहीं भूला है हमारे रसूल को, ना भूला है और ना सुबह कयामत तक भूलेगा उन्हें, इसलिए कि दूसरों के काम आए थे मुस्तफा। खुदा की कसम, अगर तुम भी चाहते हो कि मरने के बाद तुम्हें दुनिया वाले याद रखें, तो दूसरों के काम आना सीखो, दिलों को नर्म बनाओ, सीनों में इश्क़ रसूल पैदा करो और माथों में सजदों की तड़प पैदा करो। सुन लो, एक तकरीर सुन रहा था मैं, एक मौलाना साहब की, मैं नाम लेने का आदी नहीं हूं, मैं लेना नहीं, मुझे एक बात बतानी। उन्होंने तकरीर में एक जुमला बोला, सुनो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा,
अपने सीनों में इश्क रसूल पैदा करो, नबी से मोहब्बत, नबी से प्यार पैदा करो। ये भी दीन है और ये भी दीन है। समझ रहे हैं आप? मतलब अब उन्होंने दो बातें बयान कर दी हैं, ये भी दीन वो भी दीन। मोहब्बत को उन्होंने एक खाने में रखा था अपने जुमलों में, और नमाज को एक खाने में रखा था उन्होंने अपने जुमलों में। मतलब उनका कहने का यह था कि इश्क रसूल अलग है और नमाज अलग है। उनकी तकरीर का खुलासा जुमलों का यह था, यानी नमाज अलग है और इश्क रसूल अलग है। इश्क अलग चीज है और नमाज अलग चीज है। खुलासा यह था उनकी तकरीर के जुमलों का। एक बात बता दूं मैं आपको, उसको अपने जहन में उतार लें। इश्क रसूल ही का नाम है नमाज। जोर से नहीं बोल रहे तुम, पूरी ताकत से नहीं बोल रहे आप। इश्क रसूल ही का नाम है नमाज और नमाज ही का नाम है इश्क रसूल। जो नमाजी है पांचों वक्त का वही नबी का आशिक है, और जो नबी का आशिक है वही पंच वक्ता नमाजी। सुभान अल्लाह। नमाज से इश्क रसूल अलग नहीं है और इश्क रसूल से नमाज अलग नहीं है। सुभान ये दोनों एक चीज है। सुभान। और जब ये इनाम खुदा बंदी तुम्हें मिल जाए तो फिर खुद ब खुद एक चीज पैदा होगी आपके अंदर। जानते हो वो क्या? जो इंसान इश्क रसूल सीने में भर के नमाजी बनता है ना, फिर वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो फिर कभी गीबत नहीं करता, फिर वो कभी चुगली नहीं करता, वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाता, वो कभी किसी पे जुल्म नहीं करता, वो कभी किसी पे ज़्यादती नहीं करता, वो कभी किसी का हक नहीं मारता, वो कभी माँ बाप को नहीं सताता, वो पड़ोसियों का दिल नहीं दुखाता, वो रिश्तेदारों के साथ गलत सलूक नहीं करता, वो अपनी बस्ती के अंदर इंतशार पैदा नहीं करता। अगर कहीं जुल्म होता हुआ देख ले तो अपनी जान की परवाह किए बगैर उस मैदान में उतरता है और उस जुल्म का खात्मा करके मोहब्बत रसूल के झंडे को हिला देता है। इस जलसे में आए हुए सुन्नियों को चाहिए, और जहां तक आवाज जाएगी वहां तक चाहिए लोगों को कि हम सीरत रसूल को अपनाएं, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करें, इश्क रसूल का चिराग अपने सीनों में रोशन करें, सच्ची मोहब्बत नबी के दिलों में बसाएं, उलमा से मोहब्बत करें। और ये जो मदरसा है आपके सामने, जिसकी कारकर्दगी दो बच्चों की शक्ल में जो हाफिज कुरान हुए हैं अभी आप देखेंगे, औलादे रसूल हजरत क़िबला सैयद अमीनुल क़ादरी साहब और शहजादा हुजूर नाइब मुजाहिद मिल्लत हजरत मौलाना गुलाम रहमानी साहब, इन दोनों शहजादगानों के हाथ से उन बच्चों के सरों पे तकमील कुरान का ताज रखा जाएगा। इस जिम्मेदारी में अपनी तरफ से तुम्हें देके जा रहा हूं, अपनी तरफ से आपको। खुदारा 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 इस मदरसे का ख्याल करो आप लोग, ध्यान रखो इस मदरसे का। मदरसा यकीनन मौलाना अब्दुल रज़ाक ने बनाया है। मैंने पिछले साल की तकरीर में भी ये जुमले बोले थे। 12 साल हो गए मुझे इस मदरसे में तकरीर करते हुए, 12 साल हो चुके हैं मुझे रेगुलर यहां तकरीर करते हुए जलसे में। मैंने पिछली बार भी ये जुमला बोला था, जिस दिन ये मरेंगे मौलाना अब्दुल रज़ाक सीने पर रख के नहीं ले जाएंगे इस इमारत को। यहां से 30 किलोमीटर की दूरी पे है इनका मकान। अगर इन्हें अपनी मिल्कियत और जायदाद बनाना होता तो ये मदरसा अपने दरवाजे पर बनाते, ताकि इनके मरने के बाद ये इमारत इनकी औलाद और बीवी बच्चों के काम आती। इन्होंने अपने दरवाजे पे इमारत नहीं बनाई, 30 किलोमीटर की दूरी पे बनाई, और दुनिया वालों को ये बता दिया ना ये आज हमारा है ना कल हमारा है, मस्जिद खुदा का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर। इसलिए ये कौम की अमानत है, आपकी जिम्मेदारी है, इस मदरसे का ख्याल रखें। वादा करें हाथ उठा के इंशाअल्लाह, सब बोलो जोर से इंशाअल्लाह।
ठीक है ना, उम्मीद रखें आपसे इंशाअल्लाह हम मदरसे का ख्याल रखें, अपने बच्चों को भेजें, उलमा का ख्याल करें, नाज़िम साहब मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब का ख्याल करें और मदरसे की हालात को देखें, हालात को समझें। अभी काम भी चल रहा है मदरसे का, कोई लेंटर पलने तैयार है। मैं अभी बैठ के आया हूं मदरसे में, तो अब ना सही सैयद साहब की तकरीर के बाद उठ के मैदान से निकले आप, मौलाना अब्दुल रज़ाक के हाथ में ला के खामोशी से दें। हजरत आप अपने आप को तनहा ना समझे, इतनी बड़ी शख्सियत को लाके आपने हमारी आंखों के सामने बैठाया है, ये आपका एहसान है। हम सैयद साहब का दीदार करने के बाद इतने खुश हैं कि हम अब आपका साथ नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह।